नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन आ गई वापस आप सबके लिए कुछ नया और ख़ास लेके। चलिए जानते हैं इस अप्रैल के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। तो एरीज जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपकी करंट सिचुएशन, अगर कोई लव लाइफ में चल रही है तो जानेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, और जानेंगे जो बुज़ुर्ग लोग जो रिटायर हो चुके हैं उनके बारे में भी करेंगे बात। दूंगी आपको कुछ एडवाइस और जानेंगे आपके कुछ नए गोल्स। क्या बात क्या बात क्या बात। देखो जी, कई बार ऐसा होता है कि आग का दरिया है और डूब के जाना पड़ता है। कई बारी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत तकलीफ़ देती हैं, लेकिन फिर भी इंसान को दिल पे पत्थर रखकर शायद वो काम करना पड़ता है। ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। शायद आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रेडी करने की बात करी, और अभी मैं करंटली बात करूं तो वो हो भी जाएगा। बट आपको याद इस बात का रखना है, ख्याल रखना है इस बात का कि किसी भी रिलेशनशिप में, बिजनेस के बीच में नहीं फंसना। और आपके साथ ऐसी एक सिचुएशन आने वाली है कि आप जब डील करेंगे तो डील तो बहुत सॉलिड होगी, पैसा भी होगा और इतना ज़्यादा होगा कि लेन देन की बात भी होगी, लेकिन वहाँ पे आपको एक रिश्ते में फंसा दिया जाएगा, और वो रिश्ता आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए बहुत बड़ा फंदा हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं। तो ये स्टेप मत उठाइएगा। अगर करनी है बात तो सिर्फ बिजनेस तक रखिएगा। जहाँ व्यापार होता है वहाँ प्यार नहीं होता, ठीक है। और जिससे प्यार होता है उनके साथ कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये आपके साथ होने वाला है। और अगर आप इस सिचुएशन में नहीं फंसे तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। नहीं तो टावर का कार्ड है, और ये कार्ड जो है ये इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। जो भी डॉक्यूमेंट साइन करें उसको बहुत अच्छे से पढ़ के करें, बिना देखे कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिए। इस वक्त आप बहुत अकेले हैं और आपको शायद किसी सहारे की ज़रूरत है, इसलिए आप हर मोड़ पर किसी न किसी प्यार को तलाशने की कोशिश करते हैं। बट देखो, जब काम की बात आती है तो वहाँ पे प्यार नहीं चलता, और इस बात का ख्याल आपको रखना है। बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर ये सिचुएशन में आप ट्रैप हो गए तो आपकी अभी तक की लाइफ में आपने जितनी मेहनत करके जिस पोजीशन पे आप पहुँचे हैं वो सब नष्ट हो जाएगा। तो ये कार्य बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपकी लाइफ में आने वाले कुछ 3 महीनों में आपकी लाइफ में एक नई एंट्री होने वाली है, उसका वेट कीजिए। अभी कुछ महीने पहले आपका दिल टूटा है, और आपके दिल टूटने से आप बहुत दुखी हैं। अगर आप हर इंसान में अपना प्यार ढूंढते हैं तो प्लीज़ ढूंढना बंद कर दीजिए। उस परमात्मा ने आपके लिए जो बनाया है वो आपके पास ज़रूर आएगा, और सही वक्त पे आएगा। कहते हैं जब परमात्मा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है ना। हम बेहतर की तलाश में होते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारे लिए कुछ बेहतरीन करने वाला होता है, यही बात होती है। तो आपके लिए आने वाला है कुछ बेहतर नहीं, कुछ बेहतरीन। तो उसका वेट कीजिए, क्योंकि उसके बाद तो आपकी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। हो सकता है आप कहीं विदेश जाएं, और विदेश जाके आपको कहीं ऐसा कोई काम हो जाए और वहाँ पे आपको आपका प्यार मिल जाए। आप जो भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हैं, था थी की बात आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो भी आप अब काम करेंगे, काम के साथ साथ आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। जब आप बातचीत करते हैं तो बातचीत करते वक्त एक ईगो फॉर्म मत क्रिएट कीजिएगा। बहुत सेटल डाउन होकर काम करना है आपको। और जब भी बात कीजिएगा सिर्फ सुनिएगा, बी अ लिसनर। बोलना नहीं है, बहुत कम, जब ज़रूरत पड़े बस तभी बात करनी है। बात करती हूँ मैं स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम है, क्योंकि अब रिजल्ट आने का टाइम है। जो आपने मेहनत करी है देखो मिलेगा तो आपको वही, लेकिन सही समय पे वही आपको चीज़ें आएगी। आपकी वाणी बहुत ख़राब हो चुकी है, गुस्से में कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हो। प्लीज़ बोलना बंद कर दो। अगर मैं बात करूं आपकी पोजीशन की, आपके पैसे की, और आने वाले टाइम पे आपको एक हायर डिग्निटी लेवल जो आप देख रहे हो वो कंफर्म्ड आपको मिलने वाला है। और दूसरी बात, बड़े बुजुर्गों की जब हम बात करते हैं तो बड़े बुजुर्गों का अब ये जो समय होता है ना रिटायरमेंट के बाद का, उनको जो बड़े बुजुर्गों की हम बात करते हैं तो बड़े बुजुर्ग जो है वो इस समय आके रिटायर हो जाते हैं। और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको क्या रहता है, सारी ज़िंदगी कमा लिया, खा लिया, पी लिया, सब कुछ तो कर लिया, अब वक्त है घूमने का।
अगर मौका मिले तो प्लीज़ चले जाइएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, अगर कहीं पानी के पास जाके अगर आप बच सकते हैं तो प्लीज़ अपनी जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ से आप शिफ्ट होकर किसी भी पानी के पास चले जाइए, चाहे गोवा चले जाइए, कहीं विदेश चले जाइए। लेकिन जब भी आप पानी के पास जाएंगे तो आप इस वक्त जिस भी हेल्थ इशू से आप गुजर रहे हैं वो हेल्थ इशू आपकी ठीक होने लग जाएगी, क्योंकि आपको एक प्योर एनवायरनमेंट चाहिए, आपको सही लोगों से मिलने की ज़रूरत है। अगर नहीं भी मिले और अकेले जाके आप नेचर के साथ भी कॉल करके बात करते हैं ना, तो नेचर आपको हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों से निकलने के लिए। मैं बात करती हूँ बड़े बुजुर्गों की, तो बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ ऐसा हुआ है या तो आपके बच्चों ने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया कि आपका दिल टूटा हुआ है, आपको लग रहा है कि हमको घर छोड़ना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। पर अगर ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी वर्थ नहीं है, और इतना सब कमा के देने के बाद भी अगर आपकी वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर चले जाना चाहिए। और जाने से पहले ये नहीं सोचना कि आप अकेले हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में अकेले हैं। कुछ ऐसे चंद लोग मिल जाते हैं जो शायद पूरी ज़िंदगी आपके साथ नहीं होते, लेकिन आखिरी जो वक्त होता है इंसान का, या रिटायरमेंट के बाद जो वक्त होता है ना, उस समय पे इंसान को दोस्त चाहिए होता है, बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। और अगर कोई इस वक्त आपको मिल जाए तो प्लीज़ उसको ग्रैब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में वाकई में कोई ना कोई तो आ रहा है। देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है, लेकिन अगर ये वक्त खूबसूरत बन जाए बाहर जाकर किसी के साथ में रहकर, तो प्लीज़ उस वक्त को ज़रूर आप इंजॉय कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम लोग एडवाइस की। फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेज़ आ रहा है ना, अवेयरनेस, वो आपको ऑलरेडी हो चुकी है, अवेयरनेस ऑलरेडी है काफ़ी सारे लोगों को। बार बार नेचर कनेक्ट का कॉल आता है, आप लोग प्लांटिंग कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। जितना हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं उतना हमारा हार्ट चक्रा इंक्रीज होता है, और हार्ट चक्रा इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारे लोगों के साथ जितनी बातचीत होती है, जितने लोगों के साथ हम डील करते हैं, जितने बड़े बड़े लेवल पे आप जाके मिलते हैं, बात करते हैं, अगर आपका हार्ट चक्रा बड़ा नहीं होगा तो आप किसी बड़े पोजीशन पे नहीं पहुंच पाओगे। दिल के अमीर उन्हीं लोगों को बोला जाता है जो वाकई में अपनी ज़िंदगी में अपने से ज़्यादा दूसरे का भी सोचते हैं। तो अगर ऐसा मौका मिले कभी किसी दूसरे की मदद करने का तो ज़रूर कर दीजिए। और रात को जब भी पूर्णमासी की रात होती है तब आप एक कांच की बोतल में पानी भर कर पूरी रात पूर्णिमा की रात में रख दीजिए, और सुबह उठ के रोज़ उससे 2-2 चम्मच आप पीना शुरू कर दीजिए। महीने में एक बार ये प्रोसेस आएगा, ये कर लीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आते हैं। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। भाई लव लाइफ की बात है, तो वो कैसे अधूरी छोड़ दे। Sorry, I cry over you. I'm stalking you through social media. You are my last thought before I sleep. Really? ऐसा किया क्या? I decide to text you, but then I just cannot. I have saved your photos in my phone. देखो जी, कोई तो है प्यार करने वाला जो प्यार तो करता है बट डर रहा है आपसे, कुछ तो किया है उन्होंने ऐसा। चलिए कोई नहीं, लव कार्ड्स आए हैं, लव कार्ड्स में देख लेते हैं क्या निकलता है आपके लिए। वर्थ वेटिंग फॉर, बहुत वेट किया आपने, बट आपका पार्टनर बहुत प्लेफुलनेस है, पूरी प्लेफुल एनर्जी से इंजॉय करते हैं, उनको ना अलग ही लेवल की इंजॉयमेंट चाहिए होती है। अपनी फैमिली इश्यूज़ को क्लियर करो आप, और जो पुराने जो इश्यूज़ हैं उनको क्लियर करो, और थोड़ा ना कंट्रोल उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ये रिश्ता आपके लिए नहीं बना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पर आपका पार्टनर तो आपके लिए क्रेव कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़े जाना चाहिए। उसके अलावा फिर भी कहीं पे आपको मेरी ज़रूरत लगे तो नीचे दिए नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस, नो कॉल, अपॉइंटमेंट्स आर नॉट फॉर फ्री, ठीक है। मिलती हूँ बहुत जल्दी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी किसी को कुछ और जानना हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और हमें फॉलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।